ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे कर्म करिए। अच्छा कर्म आपका भविष्य अच्छा बनाएगा और अच्छा जब भविष्य बनता है ना तो चेहरे पे एक मुस्कान आती है और ये मुस्कान आप सभी की बनी रहे, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जिसका मिलना है आपके जीवन में, जो आपसे मिलना होगा, जिससे आपकी तुम्हारी शादी होनी होगी, वो ज़रूर होगी, क्योंकि वो ज़रूर आपके जीवन में आएगा, क्योंकि वो प्रारब्ध में लिखा हुआ है। वो प्रारब्ध में लिखा हुआ है, उसको आपने नहीं लिखा, आपके कर्म ने लिख चुके हैं। आप पहले से ही किसी एक को नॉमिनेट कर रखे हो अपने जीवन में, पर वही है ना, वो कब आएगा वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हम बहुत परेशान हैं, पर अगर आपका भविष्य में आपको पता है ये एक इंसान आएगा और उस समय आपकी ये जो लेट हो रहे हो, कुछ भी लेट नहीं होता जीवन में। मेरे ये पर्सनल अनुभव है, जब जागो तभी सवेरा, और ये रियलिटी है। जब आपके जीवन में सही समय आता है, उस समय आपकी खुशियाँ जो आती है ना, भगवान जब देता है, छप्पर फाड़ के देता है, तो आप अपने हाथों में समा नहीं पाओगे और इतने फूले नहीं समाओगे। तब आपकी जो उम्र आपको लग रही है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो उम्र भी आपको कम लगेगी। तो सुख के दिन आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी बीत गया है, लेकिन मैं बताऊं कि जब जीवन में जो चीज़ होनी होती है वो होगी ज़रूर। एक इंसान की मैं बात कर रही हूँ, उसने अपने जीवन में 32 रिश्ते देखे हैं। 32 के फ़ोटो आज भी उसके लैपटॉप में है। स्टोरी में सुनाऊंगी आगे, पूरे वीडियो को बने रहिएगा। और कैसे उससे जो मिलना था, उसको भी यही लगता था कि मेरे जीवन में सब कुछ लेट हो रहा है। सब लोग उसको ये फील करवाते थे, तू अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधे हो, कब तुम्हारी शादी होगी, कब तुम आगे बढ़ोगे, कब तुम्हारा जीवन तो रुक सा गया है। लेकिन जब उसकी शादी हुई और जब उसका जीवन आगे बढ़ा, आज वो आगे की पंक्ति में खड़ा हुआ है। उसके जितने रिश्तेदार, सगे संबंधी जो भी थे ना, सब पीछे हैं उससे। वो इतना आगे निकल गया है सबसे, और उसने एक गूढ़ मंत्र अपने जीवन में अपनाया और जिसकी वजह से उसे सारे काम बनते चले गए। ना वो लेट हुआ, ना वो उसकी देरी हुई किसी चीज़ में, ना कोई विलम्ब। और आप देखिए वो जीवन की नंबर 1 पंक्ति में खड़ा हुआ है। ऐसा इंसान की स्टोरी सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, आपको इंस्पिरेशन देगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको भी ये फील कराएगा कि अगर आपने जीवन में विश्वास किया है तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो आपने अपने ही कलम से लिख रखा है अपने साथी को। और जो लिखा हुआ है वो किसी न किसी घटनाक्रम में वो आपके जीवन में आएगा और फिर उसके शादी के बंधन में बंधेगा। तो चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम अनुराग है। और उन्होंने अपनी जीवन में 32 रिश्ते देखे, 32 लड़कियाँ देखी और सबका रिश्ता आया। ठीक है, फ़ोटो रख रखा है उन्होंने अभी भी, और वो स्टोरी सुनाते हैं और वो बताते हैं कि लोग कैसे मुझे प्रताड़ित करते थे। मुझे रिश्तेदार, कहीं जाना मुझे पसंद नहीं था। तो एक टाइम में ऐसा था कि मैं कमरे में बंद रहना पसंद करता था। शादी का सीज़न होता था, मेरे सारे फैमिली जाते थे शादी में, मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था कि घर में अगर कोई रिश्तेदार आए तो मेरा चेहरा ना देखे, क्योंकि मेरा जब चेहरा देखता है वो मुझसे एक ही क्वेश्चन करता है कि मेरी शादी कब होगी। उनके पेरेंट्स को ये पता था कि शादी तो होगी इस लड़के की, क्योंकि ये लड़का नॉर्मल लड़का नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा है, वो भगवान की कृपा से सब कुछ है। तो मुझे उनके पिताजी को भगवान पे इतनी आस्था थी, उनको कोई चिंता नहीं होती थी और ना ही लोगों की बातों से उनको कोई डर था, कोई भय था, कोई परेशानी थी। और यही उनके जीवन की एक अच्छी बात थी कि उनके पिता या माता कभी परेशान नहीं हुए। लेकिन वो लड़का नजरें चुराने लगा लोगों से, उसको ही लगने लगा लोग जहाँ जाऊँ लोग मेरी सवालता की नहीं पूछते, मैं अच्छे पोस्ट पे हूँ, मेरी सैलरी नहीं पूछते, पर मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी शादी कब होगी, तू तो पीछे रह गया, तू तो अपनी उस भांजी से उससे भी पीछे रह गया, देख तेरी भांजी की भी शादी हो गई। तो इस बातों से वो इतना परेशान रहने लगा कि लोगों से कटने लगा। पर फिर भी एक जो उन्होंने अपने दिमाग में एक प्रोफाइल बना रखा था ना कि मुझे एक लड़की से शादी करनी है जो मेंटली फिजिकली स्टेबल हो,
दिखने में भले उतनी अच्छी नहीं हो, खूबसूरत और गोरे रंग पे नहीं गए वो, लेकिन उन्होंने जो जो चीज सोचा कि भाई लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जो एक क्राइटेरिया बना रखा था, उसके लिए उन्होंने 32 रिश्ते रिजेक्ट किए। कुछ ऐसे रिश्ते थे 10-15 जो उनके क्लोज रिश्तेदारों ने भेजे थे। अब देखिए, जब रिश्तेदार आपके पास रिश्ते भेजते हो और आप उनको रिजेक्ट करते हो, आप खुद रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, या तो आपका प्रारब्ध करवाता है कि भाई वहाँ शादी नहीं होनी है इसलिए आप रिजेक्ट कर देते हो, लेकिन वो रिश्तेदार आपसे कितना गुस्सा होते हैं। तो इमेजिन करिए वो अनुराग के सारे रिश्तेदार उनको कैसे बिहेव करते होंगे उनके साथ, उनको बहुत प्रताड़ित करते थे। मतलब एक तरीके से कहते थे कि तू ऐसे ही रह जाएगा, नल्ला सा रह जाएगा, तुम कुछ काम की नहीं हो, है ना। लेकिन उसकी शादी कैसे होनी थी मैं आपको बताती हूँ। वो अनुराग अपने ऐसे ही मित्र से बातें कर रहे थे एक दिन, तो उनका एक क्लोज मित्र था जो, देखो, हर चाहे कितने भी दुख के बादल हो, एक सच्चा साथी होता है जो आपका साथ नहीं छोड़ता है, और वो ईश्वर का ही समझ लो एक दूत होता है जो आपको कहीं ना कहीं डाउन फील नहीं करवाता है। वो आपको अब उस अंधेरे में से निकाल के भी लेके जाना चाहता है अपने साथ, आपको एक अच्छा सा माहौल देता है। तो अनुराग उससे अपनी बातें शेयर कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि तुम मेरे साथ कॉलेज के में एक पार्टी है, जैसे कॉलेज छोड़ के आते हैं ना अपने यहाँ एक एलुमनी मीट होती है, वैसे ही वहाँ उसको जाना था। तो वहाँ उसी के कास्ट की एक लड़की जो उसकी कॉलेज फ्रेंड हुआ करती थी कभी, वहाँ पे आई थी, ठीक है। तो अनुराग उससे बातों बातों में मिले, फिर उन्होंने बताया कि भाई कि वो अब इतने अच्छे पोस्ट पे हैं और ये हैं। तो उससे अनुराग ने बोला कि तुम्हारी शादी होगी, तो उसने बोला नहीं हुई है। लेकिन वो लड़की अंजू जो थी, अंजू को ये लगने लगा था कि अनुराग की भी शादी नहीं हो, मेरी भी नहीं हो, तो मैं अपने पेरेंट्स से बोलकर अनुराग के पास अपना रिश्ता भिजवा देती हूँ। वो अनुराग को फ़ोन से पूछती है कि क्या अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो मैं अपना रिश्ता भिजवाऊँ। अनुराग उसको मना नहीं करता। देखिए, जहाँ पे प्रारब्ध आपका लिखा हुआ होता है वहाँ आप मना नहीं करते हो, कहीं ना कहीं आपका माइंड मेकअप हो जाता है। और अंजू का रिश्ता जब पेरेंट्स को होता है तो पेरेंट्स को तो देखो किसी भी हाल में बच्चे की खुशी मायने रखती है। अनुराग से पूछते हैं, अनुराग हाँ कर देता, अब दोनों की शादी हो जाती। शादी होते ही कुछ दिनों के बाद दो प्यारे प्यारे बच्चे एक साथ, ट्विंस। अब जो लोग बातें बना रहे थे ना, रिश्तेदार कब होगी तुम्हारे बच्चे, वो जो रिश्तेदार में जो उनके बेटों की शादी हुई थी उनके भी 2 बच्चे थे, इसके भी 2 बच्चे थे। देखिए, कुदरत, भगवान जवाब देता है आपके बदले, क्योंकि आप ईश्वर पे विश्वास रखते हो। आप उस पर विश्वास रख के, यकीन रख के अपना कर्म करते जाते हो, और आपके जीवन में जो होना होता है, और वो फिर क्या, बच्चे बड़े धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में। अनुराग और उसकी वाइफ भी अच्छे पोस्ट पे हैं, दोनों जॉब में हैं, दोनों अच्छी शिक्षा दे रहे, संस्कार दे रहे बच्चों को। आज उनके पास सब कुछ, अपना घर, अपना अलग घर बना लिया, अपना सुंदर मतलब पूरी सफलता मिलती है। और जो रिश्तेदार इन पे ताना कसते थे उनके बच्चे भी इतने सफल नहीं हो पाए, तो फिर क्या लेट हुआ आप बताओ। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हो ना मुझसे कि अब क्या करके फायदा। प्रारब्ध में जब जिसको मिलना होता है वो मिलेगा जरूर, और शादी भी होगी। और अनुराग आज की डेट में अपने सारे रिश्तेदार सगे संबंधियों में नंबर 1 पोजीशन पे है, सफल भी है। फिर अब वो नहीं बोलता कि मैं लेट हो गया, जो वो फील करता था अब वो खुद ही लोगों को जवाब देता है कि अब बताओ कौन लेट है, कौन किसके पास सब कुछ है। आगे लास्ट में क्या देखते हो आप, सफलता ही तो देखते हो। देखो मैं सफल हो गया, परिवार में वाइफ भी है, तो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, बड़े भी हो रहे हैं। अब देखो कोई लेट, मैंने बोला ना जब प्रारब्ध आपका करवाएगा तो फटाफट 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 सारे काम करवा देगा और आपको खुशियां दिला देगा जिसके आप हकदार हो। और जिसका प्रारब्ध बाद में भी, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि शादी के बाद भी दुख भोग रहे हैं, तो ये उनका प्रारब्ध, उसको भी स्वीकार कर लो खुले हाथ से। क्योंकि हम सुख में ईश्वर को याद नहीं करते, जब तक सुख में याद करोगे ना वो दुख ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, आज से सभी लोग सुख में याद करो ईश्वर को, और आपका जरूर आपका प्रारब्ध हमेशा अच्छा होगा, और जो प्रारब्ध आना भी होगा ना वो फटाफट चुपके से निकल जाएगा। होप सो आप समझ गए होंगे मेरी बात। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को भी पता हो कि क्या मैं बोलना चाहती हूँ।
और कमेंट जरूर करिएगा, ये आपका कमेंट मेरी वीडियो को बूस्ट करता है। होप सो। जय हिंद, जय भारत। और उस परमात्मा को थैंक यू करना मत भूलना।